नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के हवा महल की। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो सिटी पैलेस की तरफ से हवा महल में प्रवेश एक शाही दरवाजे से होता है। यह एक बड़े प्रांगण में खुलता है जिसमें तीन तरफ दो मंजिला इमारतें हैं, जिसके पूर्व की ओर हवा महल घिरा हुआ है। इस प्रांगण में एक पुरातत्व संग्रहालय भी स्थित है जो आप अभी देख रहे हैं। है हवा महल की टाइमिंग। हवा महल रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। एंट्री फी फॉर हवा महल: इंडियन टूरिस्ट 50 भारतीय रुपये, इंडियन स्टूडेंट्स 5 भारतीय रुपये, फॉरेन टूरिस्ट 200 भारतीय रुपये, फॉरेन स्टूडेंट्स 25 भारतीय रुपये। एंट्री इज फ्री फॉर द चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। हवा महल को महाराजा जय सिंह के शेफ ड्यूवरे के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि महल की भव्यता और आंतरिक सज्जा के कारण यह उनका पसंदीदा सहारा था। अग्रभाग की छोटी खिड़कियों से गुजरने वाली हवा द्वारा प्रदान किए गए कक्षों में शीतलन प्रभाव प्रत्येक कक्षों के केंद्र में प्रदान किए गए फव्वारों द्वारा बढ़ाया गया था। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। अपने ऊंचे आधार से 15 मीटर की ऊंचाई वाले इस अनोखे 5 मंजिला पिरामिड महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित शहर के अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए इसका रंग जयपुर को दी गई पिंक सिटी की उपाधि का पूर्ण प्रमाण है। जटिल नक्काशीदार झरोखों, कुछ लकड़ी से बने हैं, के साथ 953 आलों के साथ इसका अग्रभाग संरचना के सादे दिखने वाले पिछले हिस्से के विपरीत है। इसकी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत हिंदू राजपूत वास्तुकला और इस्लामी मुगल वास्तुकला के मिश्रण का प्रतिबिंब है। राजपूत शैली को गुंबददार छतरियों, बांसुरीदार स्तंभों, कमल और फूलों के पैटर्न के रूप में देखा जाता है, और इस्लामी शैली को इसके पत्थर के जड़ाऊ तंतुओं के काम और मेहराब, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल के साथ इसकी समानता से अलग के रूप में देखा जाता है।
लंच लाइट करके आज भी नहीं बजेगा। 2 मिनट में बताइए सुना नहीं करती थी शहर के अन्य प्रसिद्ध स्थलों के अनुरूप, जिसे उपयुक्त रूप से गुलाबी शहर के रूप में टैग किया गया है, इस स्मारक को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया था। भगवान कृष्ण के प्रति महाराजा सवाई प्रताप सिंह की भक्ति महल की संरचना के डिजाइन से प्रकट होती है, जो भगवान के मुकुट जैसा दिखता है। हालांकि वास्तव में महल नहीं है, यह सड़क से एक जैसा दिखता है। इमारत का अग्रभाग सुंदर रूपांकनों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया है, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान है। संरचना के कई गड्ढे, जिनमें छोटी जालीदार खिड़कियां, छेनी वाली बलुआ पत्थर की ग्रिल और सजे हुए गुंबद हैं, इमारत को अर्धअष्टकोणीय खंडों के द्रव्यमान का रूप देते हैं। कुल 953 विस्तृत नक्काशीदार झरोखे या खिड़कियां हैं, जिनमें से कुछ लकड़ी से बने हैं। इन झरोखों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि हवा उनके माध्यम से स्वाभाविक रूप से वेंटुरी प्रभाव डॉक्टर हवा का निर्माण करती है। इस प्रकार गर्म ग्रीष्मकाल के दौरान पूरे ढांचे को वातानुकूलित करती है। प्रत्येक झरोखा में एक छोटा कक्ष होता है, जहां कोई भी बैठकर सड़क देख सकता है। प्रत्येक कक्ष के मध्य में स्थित फव्वारे झरोखों के माध्यम से बहने वाली हल्की हवा के साथ अच्छी तरह से पूरक होते हैं और इस प्रकार कक्षों के शीतलन प्रभाव को बढ़ाते हैं। शानदार ढंग से डिजाइन की गई डिजाइन शैली और महल के निर्माण ने इसे महाराजा जय सिंह का पसंदीदा सहारा बना दिया और उनकी उत्कृष्ट कृति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। 3 2 मंजिला इमारतों के 3 तरफ एक बड़ा प्रांगण है, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। प्रांगण में वर्तमान में एक पुरातात्विक संग्रहालय है। कक्षों से युक्त महल का आंतरिक भाग और ऊपर की मंजिल तक जाने वाले मार्ग और खंभे अलंकृत बाहरी की तुलना में काफी सादा और सरल है। ऊपर की 3 मंजिलों की चौड़ाई एक कमरे की है, जबकि पहली 2 मंजिलों में आंगन है। इमारत में सीढ़ियां नहीं है और शीर्ष मंजिलों तक केवल रैंप से पहुंचा जा सकता है। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है, जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट 26.15 मीटर है। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है, जो कि महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा, जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जाता है, इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में अनेकों अर्धअष्टभुजाकार झरोखों को समेटे हुए है, जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कक्ष बने हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकरण वाले खंभों व गलियारों के साथ किया गया है, और ये भवन की शीर्ष मंजिल तक इसी प्रकार हैं। लाल चंद उस्ता इस अनूठे भवन का वास्तुकार था, जिसने जयपुर शहर की भी शिल्प व वास्तु योजना तैयार करने में सहयोग दिया था।
शहर में अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगर की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 अद्वितीय नक्काशीदार झरोखों से सजा हुआ है, जिनमें से कुछ लकड़ी से भी बने हैं, और यह हवा महल के पिछले हिस्से से इस मायने में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला है। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोखों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दालान में फव्वारों की व्यवस्था भी है। जब मैं देखूंगी ना उसमें कोई और सीट डालूंगी। जयपुर का निर्माण करने वाले महान महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण किया था। वे राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जयपुर का निर्माण शुरू कर दिया। हवा महल, जो आज राजपूत शैली की वास्तुकला का एक उल्लेखनीय रत्न है, इसे रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था और यह जनाना या महिलाओं के कक्षों की ओर जाता है। जालीदार खिड़कियां और जालीदार छज्जों से सजाए गए इस खूबसूरत महल के निर्माण के मुख्य कारणों में से एक शाही राजपूत महिलाओं की सुविधा के लिए था, जो अन्यथा सख्त पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और दैनिक घटनाओं की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट होने से बचती थीं। जुलूस और त्योहार सड़कों पर हो रहे हैं। इस तरह वे अपने रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए अपनी स्वतंत्रता की भावना का आनंद ले सकते थे। 953 झरोखों या खिड़कियों के साथ भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार की यह 5 मंजिला इमारत और मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने वाला एक खूबसूरती से सजाया गया अग्रभाग, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराता है। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिलों में जाने के लिए केवल खुरों की व्यवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर इसकी ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुरों का प्रावधान किया गया था। हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातात्विक विभाग करता है। वर्ष 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर महल की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 45,679 लाख रुपए आई थी। कुछ कॉर्पोरेट घराने भी अब जयपुर के पुरातात्विक स्मारकों के रखरखाव के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। हवा महल के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी कोई नींव नहीं है। हवा महल का निर्माण एक वास्तुशिल्प घूंघट के रूप में किया गया था। हवा महल की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सुबह के समय होता है, जब सूरज की पहली किरणें गुलाबी बलुआ पत्थर पर पड़ती हैं। राजा सवाई सिंह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने लालचंद को भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में महल को डिजाइन करने का आदेश दिया, इसलिए शीर्ष पर आकर्षक छत्ते के आकार का मुकुट। वे सीढ़ियां नहीं है जो फर्श को जोड़ती हैं, बल्कि रैंप हैं। हवा महल, जिसे हवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कि सबसे ऊपरी मंजिल से जंतर महल, सिटी पैलेस और नाहरगढ़ किले के उत्कृष्ट दृश्यों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हवा महल संग्रहालय भारत के जयपुर में स्थित एक संग्रहालय है। संग्रहालय जयपुर में स्थित एक महल हवा महल के इतिहास और संस्कृति को समर्पित है। संग्रहालय में कलाकृतियों का संग्रह है और हवा महल के इतिहास को प्रदर्शित करता है।
संग्रहालय एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और जयपुर में सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालयों में से एक है। हवा महल राजपूत वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को दर्शाता है। महल न केवल एक सुंदर इमारत है बल्कि अतीत के रीति रिवाजों और परंपराओं की याद दिलाता है। महल एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है जो इसके जटिल डिजाइन और समृद्ध इतिहास से मोहित हैं। ये सारा 8th और 9th सेंचुरी का है। डांसिंग फिगर्स, अगर आपको शेयर की गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।